लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर, 178 फीडर स्ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक 26 से 28 जून तक पंजाब, KP और सिंध में बारिशों से 38 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी हुए। दरिया सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सद्दा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मज़ीद 2 अफराद की तलाश जारी। शुरुआत में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 49 मकामात पर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी। ज़ियारत में 3 ख़वातीन डैम में डूब गईं। 2 ख़वातीन को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरे खातून की तलाश जारी। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हिसार तेज़ी से बढ़ रहा है। बिजली ज़्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीक़े ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में बिजली के बिलों में PTV की फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान। स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के डिस्कोस बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग का फ़ायदा आम सार्फिन को होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा। ओवर बिलिंग की मद में 110 अरब रुपए आवाम को वापस किए गए। वफाकी हुकूमत की मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 1 जुलाई को समाअत करेगी। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी के तयन पर सदर ममलिकत का फैसला। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दे दिया गया। सदर ममलिकत ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। यौब में सैलाबी वेले में बहकर जाँ बहक होने वाली 3 बहनों और भांजी की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मैयतें घरों में पहुँचने पर हर आँख अश्कबार। अहले खाना गम से निढाल। सानिया सवात में जाँ बहक 9 अफराद आहों और सिस्कियों में डस्का में सुपुर्द खाक। फ़ज़ा सोगवार। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की स्वात हादसे में जाँ बहक अफराद के घर आमद। मुतासरा ख़ानदानों से ज़ाहिर ताज़ियत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। हुक्मरानों को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई होती तो सबको बचाया जा सकता था। KP के हुकूमत पर इस वाक़े से कोई क़यामत टूटी है या नहीं वो ही जानते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फ़ाल रहेगा। मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। हर फ़र्द की जान कीमती है। तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे।
सियासी महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आपको लगता है हमें भूल गए हैं? वजीर आजम का चौधरी निसार से शिकवा। आजकल बीमार रहता हूँ, चौधरी निसार अली खान का वजीर आजम को जवाब। अल्लाह आपको जल्द सेहत याबी अता फरमाए, वजीर आजम की तंदुरुस्ती की दुआ। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। साबिक वफाकी वजीर ने सेहत ठीक होने और रफका से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइश का आमद पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से भी यहाँ मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क हम मनसब हक्कान फैदान में टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा कसीरुल-जहती ताउन पर तबादला ख़याल। लासियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास 10 जुलाई को कुआलालंपुर में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी जवानों की आयादत और जल्द सेहतयाबी की दुआ। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। आप जैसे बहादुर बेटों के होते दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। लकी मरवत में वांडा खड़ा के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। शहाब ख़यालान कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। मक़तूलीन में ग़ुलाम दस्तगीर, सलीम खान और सलाहुद्दीन शामिल। अमरीका ने एस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। एस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी TV के मुताबिक फोर्डो और नतन्स की तनसीबात पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। सब कहते थे कि ये जगह नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन हमने कर दिखाया। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा जौहरी मवाद की मुंतकली इंतहाई मुश्किल काम है। तस्वीरों में नजर आने वाले सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि अमरीका अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि ऐसा वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत में गुजारे? नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। ईरान ने आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह पर जौहरी तनसीबात के दौरे पर पाबंदी लगा दी। राफेल ग्रॉसी ईरान की जौहरी तनसीबात वाले मकामात का दौरा नहीं कर सकेंगे। वाइस स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक IAEA ने हसास मालूमात इसराइल को लीक की। ईरान ने न्यूक्लियर साइट से UN कैमरे भी हटा दिए। राफेल ग्रॉसी का दौरा बेईमानी और मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी हो। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची।